तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 11.1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया है। अब जो है इसके बचे हैं हमारे पास 3 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इन 3 क्वेश्चंस को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं 11.1 एक्सरसाइज है। 11.1 का जो हमारे पास 7 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर रहे थे। 8th क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर रीना जो है उसके पास एक रोड मैप है विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। जो उसका पास मैप है उसके पास इस तरीके से अगर वो जो है 18 किलोमीटर चलती है तो उसमें जो है वो मैप में उसकी रेटिंग है उसके पास 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 18 किलोमीटर के बराबर। अगर वो जो है क्या करती है, उसके पास एक रोड मैप है। रोड मैप मतलब एक उसके पास क्या है, एक पेज, ऐसे पेज में मैप बना है। उसमें जो है 1 सेंटीमीटर का मतलब किसके बराबर है? 18 किलोमीटर के बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर का जो है मतलब क्या होगा? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। अगर मैं जो है सेंटीमीटर और किलोमीटर का रेशो फाइंड आउट करूं तो वो किसके बराबर आएगा? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 18। ये किसके बराबर है? 1/18 के बराबर। अच्छा, अगर फिर दूसरे केस में मैं देखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 36, ये फिर से 1/18 के बराबर है। तो यहाँ देखिए जो रेशो है दो केसेस के लिए वो सेम है। तो हम बता सकते हैं जो सेंटीमीटर और किलोमीटर है ना, जो मैप पे उसकी रीडिंग है और जो एक्चुअल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करेंगे व्हाइल फाइंडिंग जो भी हमें बताया गया है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि ये तो पहला पार्ट था कि उसके पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है अगर वो चलती है रोड मैप में, जो उसमें 1 सेंटीमीटर हो 18 किलोमीटर के बराबर है। हमें बताया गया है अगर वो जो शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, क्या कह रहे वो सॉरी वो रोड पे जो है कितना किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है 72 किलोमीटर। हमें जो है बताना है व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। उसने जो है मैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो करा होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो हमें पता है नहीं, हमें पता है नहीं कि उसने कितना सेंटीमीटर रोड मैप में ट्रेवल करा होगा। तो हम उसको जो है क्या करेंगे, लेट करेंगे कि वो सेंटीमीटर के बराबर है। लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय रीना ऑन अ रोड मैप। अच्छा, 1 सेंटीमीटर ऑन अ रोड मैप मीन्स शी कवर्ड, उसने जो है कितना कवर जो है वो डिस्टेंस किया एक्चुअल में, शी कवर्ड 18 किलोमीटर। दिस इंप्लाइज जो शी आप बोल रहे हैं हमें क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि 72 किलोमीटर्स में अगर उसने ट्रैवल किया रोड में ड्राइव करके, आप बताइए कि उसने जो है वो क्या बोल रहे रोड मैप में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ शी कवर 72 किलोमीटर देन, अगर हम रेशो फाइंड आउट करेंगे x डिवाइडेड बाय 72 किलोमीटर, ये जो है किसके बराबर होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 18 किलोमीटर के बराबर ये चीज होनी चाहिए। तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जो है इसको मल्टीपल करेंगे दोनों साइड से 72 किलोमीटर से। तो x को जब मैं 72 किलोमीटर से मल्टीपल करूंगा तो डिवाइड में पहले से ही किलोमीटर 72 किलोमीटर दिया गया है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय, इसको भी हम 72 किलोमीटर से मल्टीपल करेंगे डिवाइडेड बाय 18
किलोमीटर। 72 किलोमीटर और 72 किलोमीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है वो किसके बराबर आएगा, किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर मल्टीपल बाई 72 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा, 72 डिवाइडेड बाई 18 विल बी 4, तो ये जो है किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। तो जो x है वो किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर मल्टीपल बाई 4 इज 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर शी कवर्ड 4 सेंटीमीटर ऑन अ रोड मैप। अगर वो एक्चुअल में 72 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो इसका मतलब उसके पास जो रोड मैप है उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमें फाइंड आउट करना था। अगर यहां से आपको नहीं आएगा, दूसरा तरीका इसका ये है कि देखिए 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर, 18 किलोमीटर के बराबर है। अगर हमें 1 किलोमीटर फाइंड आउट करना होगा, 1 किलोमीटर विल बी 18 से डिवाइड, यहां से भी 18 को जब मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 1 किलोमीटर, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/18 के बराबर। अच्छा, अब हमें बताना है कि 72 किलोमीटर में उसने जो है रोड मैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से अगर इसको मैं 72 किलोमीटर कैसे बना सकता हूं, जब 72 से मल्टीपल करूंगा, 72 किलोमीटर विल बी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 18 मल्टीपल बाई 72। ये फिर से यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 मल्टीपल बाई 1 इज 4 सेंटीमीटर। तो 72 किलोमीटर जो है किसके बराबर होगा रोड मैप में, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे पास इस तरीके से दिया गया है। जब तक हम इसको मिटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जो 4 पॉइंट, जो हमारे पास एक पोल है इस तरीके से जिसकी हाइट क्या है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है, इसकी वर्टिकल हाइट है। और ये जो है जब इस मतलब अपना जो साया है वो कितना बनाता है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब ये इस तरीके से, अगर इसकी हाइट किसके बराबर है सॉरी 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो ये जो है कितना साया अपना बनाता है, उसकी जो लेंथ है साये की वो यहाँ से साया इस तरीके से होगा, साया की जो लेंथ है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई। हमें जो है फाइंड आउट करना है, जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला एक ऐसा पोल है जिसकी हाइट क्या है, उसी टाइम पे सूरज जो है वहीं पे होगा, उसी टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है जो पोल है हमारे, उसका हमें शैडो फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी हाइट किसके बराबर है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर के बराबर। पहला पार्ट ये हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास पहला पार्ट ये है। पहले हम इसको करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो जो मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मुझे लग रहा है हम मीटर को करेंगे कन्वर्ट किसमें, सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर होंगे। तो ये जो है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर पोल अगर हाइट है हमारे पास इस तरीके से, तो अगर हम इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 560 सेंटीमीटर। 560 सेंटीमीटर जो होता है किसके बराबर, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। यही इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर अब उसका शेडो हम देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ से 300, तो यहां से आ गया 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000। तो 1000 प्लस यहाँ से 500 है, तो 1500 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा पोल जिसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है, 1050 सेंटीमीटर। आप बताइए कि वो कितना शेडो बनाएगा उसी टाइम पे जब हमारे पास जो पोल एक है उसका हमारे पास शेडो दिया गया है। तो यहाँ ये हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे। सोल्यूशन इसका आएगा 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट है। पहले ये है
तो देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मेड, कितना उन लोगों ने जो शेडो बनाया, इसको हम मिटा देंगे अब। 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर मेड अ शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको दिस इंप्लाइज जो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर में ही लिखने की कोशिश करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 560 सेंटीमीटर मेड 320 सेंटीमीटर शेडो। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे, यूनिट को अगर हम सेम रखेंगे, यहाँ पे एक तो मीटर भी था सेंटीमीटर भी था, हमने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 560 सेंटीमीटर, और जो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होगा 320 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब जो 560 सेंटीमीटर है वो कितना शेडो बनाता है, 320 सेंटीमीटर का शेडो बनाता है। तो दिस इंप्लाइज अगर हमें जो है 1 सेंटीमीटर का फाइंड आउट करना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना शेडो बनाता है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 560 से डिवाइड। देयरफॉर जो 1 सेंटीमीटर में 320 डिवाइडेड बाय 560 सेंटीमीटर शेडो, है ना। देखिए क्या किया, इसको हमने 560 सेंटीमीटर से कितना शेडो बनाता है, 320, 560 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 320 के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर जो है कितना शेडो बनाता है, 320 डिवाइडेड बाय 560। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहां से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना शेडो बनाएगा, 1 सेंटीमीटर में 16 डिवाइडेड बाय 25 28। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसको तो हम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, 5 6, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 8, दिस इज 14, दिस इज 4, दिस इज 7। तो इसको हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर मेड 4 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर शेडो। देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसा पोल जिसकी हाइट क्या है, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट जो है उसकी किसके बराबर है, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर शेडो मेड बाय जो 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर पोल इज, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये किसके बराबर आएगा, 1050 सेंटीमीटर। वो पोल जिसकी हाइट जो है इसके बराबर है वो कितना शेडो बनाएगा, इज इक्वल टू, देखो इसको हम जो 1 सेंटीमीटर है इसको मैं इसके बराबर कब बना सकता हूं, जब इसको मैं मल्टीपल करूंगा इस वाले चीज से। तो वो यहां से करा, इसको मैंने मल्टीपल, तो वो यहाँ चीज ये आ गई। तो अब मुझे राइट में भी इसको मल्टीपल करने पड़ेगा, 4 डिवाइड बाय 7 मल्टीपल बाय 10050। तो अगर हम इसको 10050 डिवाइडेड बाय 7, ये जो है किसके बराबर आ रहा है, 150 के बराबर। ये दो चीजें किसके बराबर आ रहा है, 150 को जब हम मल्टीपल करेंगे 4 के साथ, दिस इज 600। तो 150 सेंटीमीटर है वो कितना सेंटीमीटर का शेडो बनाता है, यहाँ से 150 को जब मैं 4 से मल्टीपल करता हूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, 600 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब हम अगर फिर से इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो हमारे पास किसके बराबर होगा, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये चीज होगी, इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर जो है किसके बराबर होता है, 6 मीटर के बराबर। तो ये जो हमारे पास पहला पार्ट था कि आप बताइए एक ऐसा पोल जिसकी हाइट 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है वो कितना शेडो बनाता है, वो 6 मीटर का शेडो बनाएगा। उसी टाइम पे जब
एक पोल है जिसकी हाइट ये है, उसने कितना शेडो बनाया है ये। तो हमने इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट किया ताकि मैं जो है फाइंड आउट कर सकूं कि 1 सेंटीमीटर अगर हाइट है पोल की तो वो कितना शेडो बनाता है। तो 1 सेंटीमीटर जो अगर हमारे पास पोल है वो कितना शेडो बनाएगा, 4/7 सेंटीमीटर का वो शेडो बनाता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जिसकी हाइट 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर वो कितना शेडो बनाएगा। तो सबसे पहले तो इस मीटर को मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट हो गया तो अब मुझे 1 सेंटीमीटर का पता है। तो मैं जो है इस 1 सेंटीमीटर को 1050 सेंटीमीटर कैसे बना सकता हूँ, जब इसको मैं यहां से भी मल्टीपल करूंगा तो मैं यहां से भी मल्टीपल करूंगा, यहां से भी मल्टीपल करूंगा, तो ये चीज जब मैंने इसको LHS में मल्टीपल किया तो ये इसके बराबर आया, तब RHS के बराबर मल्टीपल किया तो 600 सेंटीमीटर के बराबर आया। एंड यू नो 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर में जो है कितने मीटर होंगे, ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर होंगे। तो जो पोल है जिसकी हाइट ये है तो वो कितना मीटर जो है शेडो बनाएगा, 6 मीटर का शेडो बनाएगा। हमें ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर जो है कितना शेडो बनाता है, 4/7 सेंटीमीटर शेडो। ये वाली चीज ये हमको याद रखनी है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, अब हमें क्या है, इसका उल्टा चलना है। हमें बताया गया है कि जो शेडो है वो तो वहीं से दिया गया है कि जो एक पोल है जिसकी हाइट हमें पता है नहीं जिसकी हाइट हमें पता है नहीं, जिसकी हाइट हमें पता है नहीं, उसने शेडो बनाया है, वो हमारे पास दिया गया है। तो क्या है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ पोल, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका जो फाइंड द हाइट इफ इट कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो 5 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमें पहला जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई थी कि जो 5 मीटर या फिर जो हमने अभी फाइंड आउट किया ना, 1050 मीटर जो है वो 1050 सेंटीमीटर, वो जो है कितना मीटर का शेडो बनाता है, 6 मीटर का शेडो बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करेंगे 1050 जो सेंटीमीटर है वो कितना सेंटीमीटर शेडो बनाता है, 600 सेंटीमीटर। तो अगर हमें जो है यहां से मेरे को बताना है, अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी पोल की, हमें अगर फाइंड आउट करनी होगी पोल की, उस तरह का पोल जिसकी जो शेडो है वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं इसको, तो यहाँ पे इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में कैसे बनाऊंगा, जब इसको मैं 600 से डिवाइड करूंगा। 600 से अगर जब यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से भी करना पड़ेगा, 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर अगर एक शेडो है तो उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ पोल वो क्या होगी, 1050 डिवाइडेड बाई 60। दिस इंप्लाइज जो 500 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो है, 500 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो, ये जो है हमारे पास जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास इस तरीके से दी गई है। तो बिनो क्या हमें पता है, 1 सेंटीमीटर शेडो इज इक्वल टू, या फिर हम ये बोलेंगे, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ है, वी नो जो लेंथ ऑफ, अगर हमें शेडो की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होगी, तो दिस इंप्लाइज जो हाइट ऑफ पोल होगी वो इतने सेंटीमीटर के बराबर होगी। वी नो 1 सेंटीमीटर शेडो इज इक्वल टू 10105 डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ अ पोल, ये हम बोल सकते हैं। देयरफॉर हमें जो है फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ अ पोल, अगर उस पोल ने जो है शेडो कितना बनाया है, 5 मीटर, दैट इज 500 सेंटीमीटर। तो इसको मैं जो है 1 सेंटीमीटर जो है इसको मैं 500 सेंटीमीटर कैसे बना सकता हूँ, 500 से मल्टीपल करना पड़ेगा।
500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीपल बाय 500। तो यहां से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 106 को अगर हम 105 डिवाइडेड बाय 6, 105 डिवाइडेड बाय 6, अच्छा मल्टीपल बाय 50, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 875 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर इज 5 मीटर। तो इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर विल बी 8 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। तो अगर जो एक पोल है जो कितना शेडो बनाता है, 5 मीटर शेडो बनाता है, तो उस पोल की हाइट क्या होगी? 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक हमारे पास ट्रक दिया गया है जो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, अगर उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी ना ही ज्यादा होगी, स्पीड जो है वो सेम रहेगी। आप बताएं हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। हमें जो है फाइंड आउट करना है कि वो जो है 5 आवर में कितना दूर गया होगा, कितना ट्रेवल किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, ए लोडेड क्या है? ट्रक, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। देयरफॉर अगर हमें 25 मिनट में जो है उसने इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन 1 मिनट किसके बराबर होगा? 14 से हम इसको मल्टीपल डिवाइड कर देंगे, तो 25 मिनट डिवाइडेड बाय 25 मिनट, ये किसके बराबर होगा? 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25, साथ में किलोमीटर। तो 25 से हो जाएगा कैंसल, तो 1 मिनट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर। तो 1 मिनट में जो है वो ट्रक जो है वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है? 14 डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि आप बताइए कि उसने जो है 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें जो है 1 मिनट, अगर हमें 1 मिनट का पता चल गया है, 1 मिनट का इसके बराबर है, तो 2 मिनट में जो इसका 2 टाइम्स होगा, 3 मिनट में इसका 3 टाइम्स होगा। तो अब 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे को मुझे सबसे पहले 5 आवर्स को मैंने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। यू नो कि 1 आवर में जो है वो कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर इस तरीके से आपको ये नहीं आ रहा है, तो आप जो है इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको 25 डिवाइडेड बाय 14 किलोमीटर, ये जो है बराबर होना चाहिए, यहां से जितने आवर्स आएंगे, आवर्स इज 5 मल्टीपल बाय 60 डिवाइडेड बाय किलोमीटर, अगर वो x है। ये जो है ये वाली चीज आप भी इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैंने 60 से क्यों मल्टीपल किया? देखिए यहाँ से मिनट में है, ये किलोमीटर में है, x भी किलोमीटर में होगा, तो 5 आवर्स हैं। एक जो है घंटे में 60 होते हैं, तो 5 में होंगे 5 मल्टीपल बाय 60, दैट इज 300 मिनट्स। यहाँ से भी अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो है मैं थोड़ा आपको यहाँ से बता रहा हूँ, फील आता कि आपको जो है वो फील आए कि क्या सीन हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, तभी मैं थोड़ा इसको एलॉबरेट कर रहा हूँ। अगर नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1 आवर में अगर 60 मिनट है, तो 5 आवर में जो है वो कितने मिनट्स होंगे?
300 minutes. Therefore, distance, जो this implies distance travel by truck in कितने मिनट्स? 300 मिनट, जो 5 घंटे के बराबर है, इज, इसको हम 500 मिनट कैसे 300 मिनट कैसे बना सकते हैं? इसको हम 300 से मल्टीपल करेंगे. 300 मल्टीपल बाई 1 मिनट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीपल बाई 300 किलोमीटर. तो ये किसके बराबर आएगा? 300 मल्टीपल बाई 1 इज 300 मिनट. 300 मिनट किसके बराबर आएगा? 5 आवर इज इक्वल टू, दिस इज 300. ठीक है. 14 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीपल बाई 300 को मैं लिख सकता हूं 30 मल्टीपल बाई 10. इसको इसलिए मैंने लिखा ताकि मैं यहां से इसको कैंसिल भी कर सकूं. अब तो यहां आएगा 5 और 2. अच्छा, इधर आ गया 6. ठीक है. तो 6 मल्टीपल बाई 14 मल्टीपल बाई 2 हम करेंगे 15 छिके 90, तो 14 छिके 84. यहां से आ गया 5 आवर इज इक्वल टू 84 मल्टीपल बाई 2 किलोमीटर. तो 5 आवर में जो है उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किए? 4 दूने 8, 8 दूने 16, 168 किलोमीटर जो है उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया. देखो 300 को मैं लिख सकता हूँ 30 मल्टीपल बाई 10. तो 25 है यहाँ से और यहाँ से 10 है. इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा. 5 डिवाइडेड 10 डिवाइड बाई 5 इज 2. तो 25 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आएगा. ठीक है. तो यहाँ आ गया 5. अब है हमारे पास 30 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 6 आता है. ठीक है. तो 14 को जब मैं 6 से मल्टीपल किया तो आया 84. 84 मल्टीपल बाई 2 इज 168 किलोमीटर. तो ये हमें फाइंड आउट करना था कि उसने 5 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया. दैट इज 168 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया. ये अगर आपको यहाँ से ये समझ नहीं आया, थोड़ा अगर आपको लगता है कि ये लंबा है, हम इसको जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैंने अगर आपने पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था इसका देखा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, अब वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो. दैट इज ये यहाँ पर ये जो हमारे पास है, अगर मैं जो रेशो फाइंड आउट करूं किस का, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, तो टाइम हमारे पास क्या है 25 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 14 है. इज इट 14? यस, ये जो है 14 किलोमीटर के बराबर है. ये किसके बराबर होगा? जो टाइम हमारे पास है दूसरे केस के लिए जो टाइम हमारे पास है 5 घंटे. 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 300 मिनट्स. 300 मिनट इज इक्वल टू, हमें पता है नहीं कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ हम इसको एक्स लिखेंगे. ये मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएगा. यहां से दिस इज 5 एंड दिस इज 36, 60, दिस इज 60. तो यहां आ गया 12. एक्स को इधर हम मल्टीपल लेंगे. एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीपल बाई 14. लेट्स सी कि ये 12 मल्टीपल बाई 14 168 का बराबर आ रहा है. 12 मल्टीपल बाई 14 इज 168. तो यहां से ये सॉरी, ये आपको अगर समझ नहीं आएगा उसको हम थोड़ा और इलॉबरेट करेंगे. हमारे पास 25 डिवाइड बाई 14 है इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई एक्स. तो इसको मैं एक्स को सबसे पहले हम इसको 14 को इधर मल्टीपल करेंगे, एक्स को इधर मल्टीपल करेंगे, तो आएगा 25. मिनट तो कैंसिल हो गया. 25 एक्स इज इक्वल टू 300 मल्टीपल बाई 14 किलोमीटर. अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक्स को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा खाली 6. 25 एक्स डिवाइड बाई 25 इज एक्स. तो यहां से भी इसको हम मल्टीपल करेंगे 25 से. तो 300 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो वो किसके बराबर आता है? 12 के बराबर. तो 12 को जब मैं 14 से मल्टीपल करता हूं, साथ में क्या है? किलोमीटर. 12 मल्टीपल बाई 14 इज 168 किलोमीटर. तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि 5 घंटे में उस ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती, ना तो वो इंक्रीज होती है ना ही वो डिक्रीज होती है. तो इसी के साथ हमारा जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का जो पहला पार्ट था, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो जो है वो इसी वीडियो के साथ खत्म होता है. अगली वीडियो में हम जो है इंशाल्लाह इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या बात कर रहे थे? अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है. तो लेकिन इनवर्स में जो है इसका उल्टा है. जैसे अगर एक
क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। वो किस तरीके से कैसे डिक्रीज करेगी, डिक्रीज मतलब घटेगी, समझ आ रही। जैसे आप जो है उम्र जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आप जो है बूढ़े होते हो, जवान होते हो कि बूढ़े होते हो, बूढ़े होते हो ना। वैसे अगर यहाँ से एक चीज बढ़ती है तो आप बूढ़े होते जाते, मतलब आप कमजोर, आपकी एनर्जी कम होती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी एनर्जी कम होती है नहीं। आपको समझ आ रहा नहीं हो रहा? देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, आपकी एनर्जी कम होती है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस इनवर्स प्रोपोर्शन को इंशाल्लाह हम अगले 1-2 वीडियोस में जो है खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।